हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा डाइस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रीजनिंग में कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे 10th के बाद 12th के बाद, तो हर एग्जाम में आपका रीजनिंग का डाइस टॉपिक पूछा जाता है। तो आज डाइस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइस। बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं मेरा डाइस का टॉपिक। डाइस में आपके पास 6 फेसेस होते हैं, जिसमें आपके 6 नंबर हो सकते हैं बेटा। इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, 6 सिंबल हो सकते हैं, 6 ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकते हैं, और 6 कोई भी आपकी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको एनालाइज करनी होगी। बेसिकली डाइस में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो ये आते हैं कि आप अपोजिट फेसेस फाइंड करिए। डाइस में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका। तो डाइस में जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें आपका यही क्वेश्चन आएगा कि अपोजिट फेसेस क्या है। समझते हैं बेटा एक बार। जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आएगा 3D व्यू से। आपको 2 3D व्यू दिए जाएंगे, आपसे पूछेगा अपोजिट फेस कौन से है। देन वी हैव 2D व्यू बेस्ड क्वेश्चन। हमें एक 2D व्यू दिया जाएगा, उसमें हमें अपोजिट फेसेस को फाइंड करना है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन की बात भी करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपके हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेटा 3D व्यू की, तो ये आपके पास एक कॉमन डाइस जो होता है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, जिससे आप अपना लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस होता है बेटा, उसमें अपोजिट फेस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं अपोजिट फेसेस की बात करूं बेटा, तो उसमें 1 के अपोजिट आपका 6 होता है, जो आप डाइस खेलते हैं लूडो इससे। 2 के अपोजिट आपका 5 होता है, 3 के अपोजिट आपका 4 होता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है बेटा, अपोजिट डाइसेस में जो वैल्यूज होती है उनका समेशन 7 होता है। अगर उनका समेशन 7 नहीं है, दैट मीन्स वो अपोजिट नहीं है। अगर वो पूछे आपसे 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट होगा 5। क्यों होगा 5? क्योंकि आपको पता है 2 + 5 विल मेक 7। ठीक है, बेसिकली 1 का अपोजिट भी 6 है, 3 का अपोजिट 4 है। तो यहां से हम समझ सकते हैं जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं। कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1 इन द स्टैंडर्ड डाइस, तो सिंपली यू विल गेट द आंसर 6। ओके, सिमिलरली यू कैन आंसर द रिमेनिंग 1। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जो क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके पास, पहला क्वेश्चन जो आता है बेटा 3D व्यू से आता है। हमें कुछ 3D व्यू दिए जाते हैं, उन 3D व्यू को हमें एनालाइज करना होता है। उस 3D व्यू की हेल्प से हम अपना आंसर निकालते हैं। समझते हैं बेटा एक क्वेश्चन को एक बार। बेसिकली मान लीजिए बेटा, ये आपके पास एक डाइस है। अब इसमें आपके पास 2 कैटेगरी आपके पास आती है। पहली कैटेगरी जिसमें आपका 2 फेस सिमिलर होते हैं। आपने कोई डाइस को एनालाइज करा और आपने चेक किया दोनों के 3D व्यू में आपका 2 फेस सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये 3D व्यू है। अब 3D व्यू में आपको पता है कि 3 ही फेस दिखेंगे, 3 से ज्यादा फेस नहीं दिख सकते। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, मान लीजिए बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 3 है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5। दोनों 3D व्यू को देखिए और बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन में 2 फेस सिमिलर है, तो उस केस में जो आपका आंसर है, जो भी आपका डिससिमिलर फेस है, वही आपका अपोजिट फेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा 5 और 3, ये डिससिमिलर फेस है। 4 और 6 आपका यहाँ भी है, 4 और 6 आपका यहाँ भी है। तो डिससिमिलर फेस क्या है बेटा? 5 है। तो 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। अब कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पे वी हैव वन मोर 3D व्यू। ये सपोज मान लीजिए बेटा आपके पास 3D व्यू है। लेट सपोज यहाँ पे बेटा आपके पास @ है, ये हैशटैग है, ये डॉलर है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास @ आ गया, यहाँ पे आपके पास हैशटैग आ गया। ये 2 फिगर आपको दे दीजिए और आपसे पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग और @ दोनों में कॉमन है। तो 5 और आपका डॉलर जो है वो डिससिमिलर फेसेस है दोनों में। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ 5 जो है वो डॉलर के अपोजिट है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर हैशटैग के अपोजिट क्या होगा? तो हैशटैग के अपोजिट मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे हैशटैग दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, @ दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो हमें 4 ही फेस तो दिख रहे हैं यहाँ पे। हमें छठा फेस तो 5वां छठा फेस दिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते कि हैशटैग और @ के अपोजिट क्या होगा। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी हम 4 और 5 के अपोजिट क्या होगा वो हम फाइंड नहीं कर सकते। अब बच्चे बोलेंगे सर 2 फेस सिमिलर का आपने बता दिया, 1 फेस सिमिलर का क्या होगा? तो वो भी समझ लेते हैं एक बार। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। वी हैव 1 फेस सिमिलर। बेसिकली इस पार्ट में आपका ऐसा होता है कि आपके पास 2 3D व्यू हमें दिए जाते हैं और उन दोनों में आपका एक फेस सिमिलर है।
बेसिकली आई एम टेकिंग 2 3D views. दिस इज योर फर्स्ट वन एंड दिस इज योर सेकेंड वन. तो मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू लिखी है बेटा 5 4 3 एंड वी हैव 3 इज वन फेज सिमिलर, देन वी आर पुटिंग 6 एंड वी हैव 1. तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 5 एंड 3 के अपोजिट क्या होगा. ठीक है, इन सब के अपोजिट आपको निकालना है. तो बेसिकली जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपके पास यहाँ पे वन फेस सिमिलर है, तो जो भी आपका सिमिलर फेस है उसके अलोंग आप क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दीजिए. कैसे? जैसे 3 आपका सिमिलर फेस है तो 3 के अलोंग आप इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे. यहाँ पे भी 3 आपका सिमिलर फेस है, दोनों के अलोंग आप क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे. तो 3 के अलोंग क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, वी विल हैव 3 5 4. इन दैट केस आल्सो 3 के अलोंग आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे, दैट इज 3 1 6. तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे बेटा तो मैं बोल सकता हूं आपका 5 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट जो आपका डायमेंशन बच गया, जो भी आपका नंबर बच गया है वो आपका 3 के अपोजिट आ जाएगा. तो भी कह सकते हैं हम लोग 4 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट आपका 2 आ जाएगा. आई होप ये बात सबको समझ में आई है. सिंपली आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपका सिमिलर फेस है उस सिमिलर फेस के अलोंग आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो भी वैल्यूज आपकी आएगी वही आपका अपोजिट फेसेस होंगे. ठीक है बेटा. अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 2 फेस सिमिलर बता दिया, 1 फेस सिमिलर बता दिया, अब इसके अलावा 3 फेस सिमिलर होंगे तो दोनों चीजें सेम ही हो जाएगी, तो वो तो क्वेश्चन आपका बनता नहीं है. और 0 फेस जब सिमिलर होगा तो उस केस में क्वेश्चन ही आपका डिस्कवर नहीं होगा. तो 3D व्यू में मेनली आपके पास 2 चीजें पूछी जाती है बेटा, या तो आपको 2 फिगर दिए जाएंगे जिसमें आपका 1 फेस सिमिलर होगा, या फिर आपको 2 फिगर दिए जाएंगे जिसमें आपके 2 फेस सिमिलर होंगे. तो दोनों को ही आपको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे अपना आंसर निकालना है. ठीक है बेटा. तो ये बात रही आपकी 3D व्यू की. अब इसमें अब बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये नंबर्स के अलावा कुछ और चीज भी आ सकती है. लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. आप लोग उसको ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे 2 3D व्यू लिए. अगेन वी हैव @ hashtag $, then again we are taking one more 3D view where dimension is hashtag, we are taking 5 and S. ठीक है. आपको यहाँ पे फाइंड करना है बेटा कि आपका हैशटैग के अपोजिट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. @ के अपोजिट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. डॉलर के अपोजिट होगा वो आपको फाइंड करना है. वीडियो को एक बार पॉज करेंगे, देन इसको एक बार ट्राई करेंगे. आई थिंक सारे बच्चों ने कर लिया होगा. अब हम इसको आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको. दोनों में सिमिलर फेस कौन सा है बेटा, हैशटैग है, तो हैशटैग के अलोंग आप इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे. यहाँ भी आप हैशटैग के अलोंग इसको आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे. तो सबसे पहले आपका बेटा क्या आएगा, यहाँ पे हैशटैग आएगा, देन वी हैव $, देन वी हैव @. अब यहाँ पे भी आप घुमाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा हैशटैग, देन वी हैव 5, देन वी हैव S. तो डॉलर के अपोजिट हो गया 5, @ के अपोजिट हो गया आपका S. तो हैशटैग के अपोजिट क्या है मुझे पता ही नहीं है, मेरा छठा फेस क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोलते कि हैशटैग के अपोजिट क्या आएगा. ठीक है. बट उसमें हम बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर्स थे, हमें पता है कि डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, पर यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन किसके अपोजिट है. दैट्स वाई वी कांट कमेंट कि हैशटैग के अपोजिट क्या होगा. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे डॉलर के अपोजिट आपका 5 हो गया, @ के अपोजिट आपका S हो गया, हैशटैग के अपोजिट हम कुछ नहीं बता सकते. आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी. तो बेसिकली हमने 3D व्यू को समझ लिया. 3D व्यू के क्वेश्चन जब आपको आएंगे वो 2 तरीके के आएंगे बेटा. पहला जिसमें आपका 1 फेस सिमिलर होगा, दूसरा जिसमें आपके 2 फेस सिमिलर होंगे. अगर आप आने वाले टाइम में नाटा JEE BR की तैयारी करना चाहते हैं तो SSSC इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं. बेसिकली मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर हमारे रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट भी हमारे इस चीज़ को प्रूव करते हैं. तो अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप साइट पे विजिट करेंगे तो ये हमारा SSSC रिजल्ट है. आप रिजल्ट को यहाँ पे रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, अगर आप साइट पे जाएंगे, अगर आप होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो होम पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास बुक ऑफ फ्री डेमो. तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आपको डिटेल अपनी फिल करनी है, आपका फ्री डेमो बुक हो जाएगा. ठीक है. तो इसके थ्रू आप अपना फ्री डेमो बुक कर सकते हैं जिससे आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर के साथ. आपके जो भी डाउट है आप साथ साथ क्लियर कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं बेटा जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था आपका ओपन डाइस या फिर उसको कहते हैं 2D व्यू. तो उसको भी देखते हैं एक बार बेटा. तो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी है, हमारे पास वी हैव ओपन डाइस. इसको ओपन डाइस भी कहते हैं कई लोग,
और कई लोग इसे 2D व्यू भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें वैल्यूज होती है वो 2D व्यू में होती है। अब 3D डाइस में हमें सारी वैल्यू नहीं दिख रही थी, पर 2D व्यू में हमें सारी वैल्यू दिखेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वन मोर वैल्यूज। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो मान लीजिए कुछ ऐसी डायमेंशन आपको दी गई है और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके पास है बेटा, आपको फाइंड करना है कि कौन किसका अपोजिट है। आपको 6 की 6 फिगर दिख रही है, यानी कि आप सबका अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली कभी भी आपको ये चीज दिखे, इसमें भी आपकी दो कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी आती है बेटा, वी हैव ग्रेटर देन 3 इन अ रो, यानी कि एक रो में आपके पास 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। अब दूसरी कैटेगरी क्या आएगी, आपको पता ही है, वी हैव लेस देन एंड इक्वल टू 3 इन अ रो, यानी कि एक रो में आपके या तो 3 से कम हो या 3 के बराबर हो। तो ये दोनों कैटेगरी में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक 2D व्यू दिया जाएगा जिसमें अगर आपके पास 3 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो ये चीज आपको करनी है, 3 से कम एलिमेंट होंगे तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर 3 से ज्यादा एलिमेंट हैं तो जो भी अल्टरनेट वाले हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं हमेशा। जैसे 2 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, जो आप इसको फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे तो हमेशा 2 के अपोजिट 4 आएगा अल्टरनेट वाले, और यहां पे आपका 3 के अपोजिट 5 आएगा, और जो बच गया वो आपस में अपोजिट है, यानी कि 1 आपका 6 के अपोजिट होगा, यानी कि बेसिकली 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, ठीक है बेटा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपके एक रो में 3 से ज्यादा एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हमेशा ऐसा ही होगा बेटा कि जो भी आपके अल्टरनेट वाले हैं वो आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लेस देन और इक्वल टू 3 इन अ रो। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। लेट सपोज ये आपके पास एक फिगर है जिसको बंद करके मैंने एक क्यूब बनाया और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन किसका अपोजिट है। तो यहां पे एक फॉर्मूला लगता है सिंपल सा, जिसको हम कहते हैं बेटा HVH और VHV। VHV बेसिकली H का मतलब है बेटा हॉरिजॉन्टल, V का मतलब है वर्टिकल, और HVH का मतलब हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर मान लीजिए बेटा मुझे 1 का अपोजिट निकालना है, तो 1 से आप जाएंगे बेटा पहले हॉरिजॉन्टल, वी हैव अप्लाई HVH। आप बोलेंगे सर VHV क्यों नहीं लगा रहे आप, तो यहाँ पे VHV लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा VHV, क्योंकि यहां से आप वर्टिकल तो जा ही नहीं सकते ना बेटा, नीचे जाने का रास्ता तो है ही नहीं यहाँ पे। हम यहाँ से जाएंगे बेटा हॉरिजॉन्टल, वी हैव 1 से 2 पे गए, देन वर्टिकल 2 से 3 पे आए, देन 3 से 4 पे गए, देन वी हैव HVH। तो यहां से आ जाएगा 1 का अपोजिट आपका आ गया बेटा 4। सिमिलरली मुझे 2 का अपोजिट निकालना है, अब 2 से आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो फॉर्मूला आपका पूरा नहीं लग पाएगा, बट आप 2 से जाएंगे बेटा वर्टिकल, 2 से आए 3 पे, फिर आए 4 पे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो 2 का अपोजिट हो गया बेटा 5, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए आपको 3 का अपोजिट निकालना है, सेम कहानी, आप वर्टिकल जाएंगे हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, देन आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा HVH, वी विल मूव 3 से हम गए 4 पे, 4 से आए 5 पे, 5 से गए 6 पे, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा बेटा 6। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है यहाँ पे। बेसिकली हमने 2D व्यू में समझा कि जब आपके पास ग्रेटर देन 3 इन अ रो होंगे तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जो भी आपके अल्टरनेट वाले होंगे वो आपके अपोजिट होंगे। अब यहाँ वाले केस में आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर है, आपको एग्जाम में इसमें कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, सिंबल्स मिल सकते हैं, हैशटैग मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है बेटा, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर देना है। तो जो भी आपके अल्टरनेट वाले होंगे वो अपोजिट होंगे। जब भी आपके पास लेस देन 3 इन अ रो होंगे या इक्वल टू 3 इन अ रो होंगे तो उस केस में आपको HVH VHV लगाना है और चेक करना है कि पूरा फॉर्मूला आपका लग पा रहा है नहीं लग पा रहा। आई होप ये बात सबको समझ में आई है। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, आप 2D व्यू के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 3D व्यू के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप करेंगे आई थिंक इतने के बाद आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई स्टैंडर्डाइज की बात पूछता है तो स्टैंडर्डाइज में आपको पता है समेशन अगर 7 है तो ही वो अपोजिट होंगे, वरना वो अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आया है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम इस चीज़ को आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग में आपने 2 चीज़ें आपने पढ़ा दी है हमने आपको, क्यूब एज वेल एज डाइस, तो दोनों को एक बार रिवाइज करना। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।